नमस्कार, मैं अनुभव। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज इन खबर पर। आज हम पहुंचे हैं बीकानेर विधानसभा। यहाँ पार्क में मौजूद कुछ लोगों से बात करेंगे इस विधानसभा चुनाव में ये क्या कुछ देखकर वोट देंगे। बता दें 25 तारीख को यहाँ मतदान है और 3 तारीख को यहाँ मतगणना होगी। इस बार क्या लग रहा है आपके राजस्थान में? मेरे को अभी आप कह रहे थे ना क्या सरकार की कौन सी योजना का? नहीं, एक बात बताऊं भैया, वोट तो हम जिसको देंगे जो अच्छा काम करता है ना। हर बार अपन को तो कमल के फूल पे देते हैं, है ना। और इस बार क्या लग रहा है? आपके भी वही आना है। पीछे की वजह क्या है? बस यही नहीं कि बस राजा खानदान से इसलिए हैं? बस राजा खानदान से इसलिए? नहीं, ऐसी कोई बच्चा नहीं, जो अच्छा काम करता है और उसको देखते हैं अपन तो उस वजह से देते हैं, अपन ऐसे नहीं देते। आपके बीकानेर में विकास हो रहा है अब? इतना तो नहीं हो तो रहा है, पर इतना नहीं है। अरे लगातार 3 बार से विधायक हैं, उनके खानदान के लगातार 4 बार यहाँ सांसद भी थे निर्दलीय। हाँ, तो भैया आप देख सकते हो, अगर यहाँ से ले रहे हो ना तो जगह जगह आप ट्राई भी कर सकते हो। वो हमने तो देखा है कुछ जगह खुश भी हैं, कुछ जगह ना खुश भी हैं। आपका क्या मत है? मेरा मत तो अभी तो कुछ नहीं है, आप दे दो। मैं इनका जो है फूल की तरफ है रुझान, लेकिन ये डर रहे हैं बताते हुए। फूल से क्यों डर रहे हैं फिर? नहीं फूल से नहीं बताओ ना। अरे खुल के बोलिए। देखिए, एक बार बोलना है, 25 तारीख बाद बोल के भी कोई फायदा नहीं। तो डरती तो मैं किसी से भी नहीं हूँ, पर भैया ये है कि अभी है ना तो वो करते हैं थोड़ा बहुत, तो इसलिए हम हर साल उनको ही वोट देते हैं और अब भी शायद उनको भी देंगे हम वोट। यही तो पूछ रहे, इसके पीछे की वजह क्या है? विकास है या कुछ और? विकास है उनकी तरफ से, हाँ करते हैं वो, है ना। और हर एक को देते नहीं है, हाथ वो हम देते नहीं है, सीधी बात है। क्यों? हाथ से क्या दुश्मनी है? हाथ तो विकास अच्छा काम कर। कोई नहीं है, वो अपन को प्रोग्रेस देखती है उसको ही देते हैं, अपन हाथ की कोई वो ऐसी कोई बात नहीं कांग्रेस यहाँ प्रोग्रेस नहीं कराती? है। कांग्रेस यहाँ प्रोग्रेस नहीं कराती? कुछ नहीं है भैया अभी तो कुछ नहीं। चलिए, थोड़ा बोलने से डर रही हैं इस बार। सब अपनी अपनी पार्टी की प्रशंसा करते हैं, जबकि यहाँ की जो विधायिका है 3 बार जीती हुई है, वो इस 15 दिन ही दिखती है। सिद्धि कुमारी वो केवल 15 दिन ही दिखती है। वो 15 दिन कब होता है? हाँ, चुनावी उनके दर्शन होते हैं। उसके बाद आप लोग हाथ जोड़ते हैं? हम जोड़ना चाहते हैं तो भी वो मिलती नहीं है। यहाँ नहीं रहती हैं? रहती नहीं है। कोई कहाँ कहता रहती है है? फॉरेन जाके रहती है, कोई कहता है बॉम्बे जाके रहती है। इस बार किसी लोकल को वोट दीजिए। उसके बाद भी राज परिवार के प्रति भक्ति के कारण लोग उनको वोट देते हैं। बाकी बीकानेर की जनता इसी भाग्य के लायक है, क्योंकि वो आपस में बहस कर सकती है। शहर के लिए किसी के पास आधे घंटे का भी समय नहीं है। अरे दूसरे जो यहाँ के कांग्रेस के यशपाल गहलोत, उनके बारे में क्या कहना है? वो नए हैं। बाकी लड़का वो काफ़ी अच्छा है, बाकी नए हैं वो चुनाव के लिए, इसलिए वो कमज़ोर रहेंगे। आप कह रहे थे बीजेपी यशपाल गहलोत, उसको तो वोट ही नहीं देना। क्या हो गया? नया है ये, क्या हो गया? ऐसा कोई उसका है ना प्रोग्रेस दिखा नहीं है। तो आपकी विधायिका किसी से मिलती है? नहीं बता रहे हैं, आप खुद कह रही हैं। नहीं है वो। जब मिलेंगी नहीं, जनता संपर्क नहीं की, जनता की समस्याएं कैसे सुनेंगे फिर? बताऊं, मैं तो 100 बात है कि मतलब को सारे हाथ जोड़ने आते हैं। अपन को कीमती वोट खराब नहीं करना है, जो जीता है उसको हम दे देते हैं। अच्छा, वो जो जीता उससे? नहीं, वो कमल के फूल के जीतती है हर बार, तो अपनी वोट खराब नहीं करनी अपनी वोट खराब नहीं करते अपन, किसी न किसी को तो देनी है अपन को, ऐसी कोई बात नहीं है। और एक बात बताऊं, ये मतलब कोई हाथ जोड़ते भैया 5 साल के, ये अभी जोड़ रहे, बाद में तो अपन तो कोई ऐसे उम्मीदवार को वोट दीजिए ना जो आपके बीच में आता जाता हो। ऐसे उम्मीदवार को वोट दीजिए जो आपके बीच में आता जाता हो, आपसे मिलता हो। अरे भैया, ऐसा कोई उम्मीदवार नहीं बीकानेर में? ऐसा कोई बंदा है महावीर अंका है, तो फिर उनको अगर पार्टी टिकट देती ना तो कौन सी पार्टी टिकट देती? वही बीजेपी। अच्छा। और उन्होंने 5 साल कोरोना में बहुत सारा काम किया, लेकिन पार्टी ने उनको नेगलेक्ट कर दिया। अच्छा, कोरोना काल की बात करें तो आपकी सिद्धि कुमारी ने नहीं, कोरोना में आपकी जो विधायिका है अभी सिद्धि कुमारी, उन्होंने क्या कुछ काम कोई दर्शन नहीं हुए। महावीर अंका था बीकानेर में जिसने सारा कुछ काम किया है। महावीर अंका ही था। एक बावजूद उसके बीजेपी ने टिकट गलत आदमी को दे दिया। गलत नहीं कह सकते, क्योंकि वो सीटिंग एमएलए है, 3 बार जीती हुई है। पार्टी को जो अच्छा लगा उसको टिकट दे दिया। तो जनता के बीच में रुझान तो नहीं लगा? बाकी महावीर जी रांका भी टिकट के पूरे हकदार थे। बहुत बढ़िया सामाजिक कार्यकर्ता है और उसने शहर के लिए बहुत काम किया है। उसके जैसा कार्य वो कार्यकर्ता है ही नहीं है, आम जन की सुनता है, चाहे कोई गया है ना उसका काम हुआ है। तो मैम आप चुनाव का तो यही रुझान है, हर समय यही देखा जाता है कि एक बार बीजेपी आती है, एक बार कांग्रेस आती है। बट अशोक गहलोत जी ने इतना अच्छा काम किया है तो हो सकता है इनकी दोबारा से इसकी। लेकिन आपके विधानसभा में लगातार 3 बार से बीजेपी आ रही है। नहीं, विधानसभा में तो पिछली बार कहाँ, अभी तो कांग्रेस की चल रही है। उसके पहले पूर्व से ना? किससे हैं आप? हैं? किस विधानसभा से? आप इसी विधानसभा से ना? हाँ, पूर्व से ही है। तो आप क्या, कौन है अभी विधायक? नहीं, अभी तो क्या नाम है उनका,
अभी नाम याद नहीं आ रहा सिद्धि कुमार बीजेपी से हाँ वो बीजेपी से 3 बार से लगातार। वो तो इसका एज ए ओवरऑल बात कर रहा हूँ राजस्थान की बात। मैं आपके अपने बीकानेर विधानसभा की बात कर रहे हैं यहाँ बीकानेर में तो मैं बीजेपी को ही वोट दूंगा। बीजेपी इसके पीछे वजह क्या? वो तो सुने कि उम्मीदवार आती नहीं है, लोगों से मिलती नहीं, कोरोना काल में कोई मदद नहीं किया था उन्होंने। नहीं नहीं अच्छी उम्मीदवार है, वो अच्छी उम्मीदवार है। उम्मीदवार अच्छी हैं आप इस बार? देखो इस बार जो हवा है वो बड़े साइलेंट है, हर आदमी अपने आप में साइलेंट है, लेकिन हवा तो बीजेपी के फेवर में है। बीजेपी के फेवर के पीछे वजह क्या है? विकास है, क्या है आपके यहाँ? सनातन। सनातन, बस सनातन की बात, बिल्कुल बिल्कुल। बाकी विकास और ये सब कोई मुद्दा नहीं होगा। विकास अपनी जगह है, विकास हो रहा है, पहले से बहुत ज़्यादा है। और पहले तो मिट्टी थी, आजकल सड़कें वगैरह सब जगह ही है, लेकिन सनातन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सनातन की आप बात कर रहे हैं, अपने लोग जो है वो शुरू से ही ऐसे हैं कि भाई मैं जाट, मैं राजपूत, मैं फलाना, मैं ढिमका, यूं करके अपने लोग बिछड़े हुए रहते हैं, है ना। तो उस वजह से क्या होता है, सदियों से चलती आ रही है, कभी किसी ने राज किया, कभी किसी ने राज किया, कभी किसी ने। सनातन की बात कर रहे हैं, विपक्ष में राहुल गांधी हैं, वो भी जनेऊ पहनते हैं, टीका लगाते हैं, मंदिर जाते हैं, लोगों के बीच मिलते हैं, कहते हैं मैं तो एक हिंदू हूँ। नहीं, उसका तो अपने कोई कमेंट नहीं करते, वो होगा अपने हिसाब से, अपने को। सनातन की रक्षा तो वो भी करते हैं। नहीं नहीं, रक्षा की कोई बात नहीं है। देखिए सनातन सनातन होता है, रक्षा में क्या होता है, रक्षा तो कोई मैटर नहीं है। तो फिर मैटर क्या है? सनातन सनातन ये है कि भाई अपने सनातनी है तो सनातन अपने उसको आगे ले जावें, लंबा उसको, हर किसी को ये ऐसा होना। राहुल गांधी हिंदू भी हैं, सनातनी भी है, फिर आगे नहीं ले जाएंगे? नहीं नहीं, ऐसा कोई, मैं इस बारे में ये नहीं है कि भाई नहीं ले जाएंगे, वो अपने हिसाब से चलते हैं, वो अपने उस पर कमेंट नहीं करते, अपने तो अपनी जो है उस हिसाब से अपने बता रहे हैं कि हम तो अपने सनातन के हिसाब से चलते हैं। और विकास हो रहा है, और विकास बीजेपी कर रही है, प्लस आगे जो है अपने हिंदुस्तान का झंडा जो है वो मोदी जी ने लहराया है, उसमें कोई बात ही नहीं है। अच्छा, यानी इस बार का चुनाव भी मोदी जी के नाम पे है? होगा बिल्कुल, ये तो है। अच्छा, आप बीजेपी की बात कर रहे थे, आपके पास 3 बार से लगातार बीजेपी के विधायक हैं यहाँ से, लेकिन अभी लोगों से बात हुई थी, कोरोना काल में किसी संपर्क नहीं किया, जनता संपर्क नहीं करती हैं, साल में मतलब 5 साल में 15 बार दिखती हैं बस। मतलब एमएलए की बात कर रहे हैं? एमएलए की बात। एमएलए कौन से एमएलए आपको दिखाई देते हैं और कौन से एमएलए कार्य करते हैं? कोई भी कार्य नहीं करते हैं। जनता किस बेस पे वोट देती है? जनता तो अब जनता में हम भी हैं जो बेवकूफ़ हैं, हम भी उसी जनता के पार्ट हैं जो बेवकूफ़ हैं, इस हवा में चलते हैं। नहीं, सच्चाई है तो ये स्वीकारना चाहिए, क्योंकि हम भी हवा के साथ बहते हैं। तो ऐसा तो नहीं वास्तविकता कहीं- दिमाग तो हम ये सोचते ही नहीं है कि एक्चुअल हमारे लिए हमें क्या चाहिए। आज हमें जो वोट डालना है वो वोट डाल के हमें ये सोचना चाहिए कि हम किस दिशा में क्यों डालना चाह रहे हैं। तो वोट की वजह क्या है ना, आप क्या देख रहे हैं इस बार वोट डालने तो अपना, इस बार क्या लग रहा है आपको? इस बार हर बार की तरह? जो हर बार की तरह नहीं है, इस बार जो बेसिक जो चीज़ है ना, कि जो हवा इस बार चल रही है, हवा क्या कहती है कि आप क्या हो, आपका क्या एग्जिस्टेंस है। आप अगर वर्ल्ड लेवल पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ की स्थिति और यहाँ की स्थिति में जब आप परिवर्तन देखेंगे कि वहाँ पे आपका एग्जिस्टेंस क्या है, अगर वो समय आ जाएगा तो वो ज़्यादा दूर नहीं है जब कश्मीर यहाँ बन जाएगा। इसलिए जो मन में जो आज एक इंटरनली जो हर आदमी सोच के बैठा है ना, वो उसकी पॉजिटिविटी है और वो सच है कि उसे हिंदू राष्ट्र बनाना ही पड़ेगा, वरना आपकी सर्वाइवलिटी नहीं है यहाँ पे। जनता के बीच में हमेशा ऐसा बीजेपी को लेकर एक सनातनी और एक हिंदुत्व वाला एक माहौल रहेगा जहां विपक्ष कमज़ोर होता जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये जो एमएलए हैं, सांसद, इनके अंदर कहीं ना कहीं वो चीज़ तो आ जाएगी ना कि हमें फिर कोई नहीं हरा सकता, हमें चाहे कोई कैसी भी टिकट मिल जाए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जनता फिर विकास देखेगी नहीं तो फिर तो ऐसा ही होगा। विकास भी देखती है, लेकिन इस वक्त जो मेन मुद्दा है विकास, तो देखो बहुत माइनर स्टेज पे विकास हुआ, कोई इतना लंबा चौड़ा नहीं है। विकास जो हो रहा है वो सेंटर ही कर रहा है। विकास जो हो रहा है कहीं भी अगर इंटरनेशनल विकास हो रहा है तो भी सेंटर की तरफ से है, उसमें मोदी है। यहाँ पे कोई राजस्थान का विकास के नाम पे तो कुछ भी नहीं है। राजस्थान के विकास में कुछ क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। राजस्थान इसके पहले तो बीजेपी की गवर्नमेंट थी, की तब आप देखो विकास तो थे ना। अब राजस्थान के नाम पे तो लड़ते रहे, ये आपस में ही अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर पाए। पूरे 5 साल इन्होंने ऐसे निकाल दिए लड़ के। लेकिन 5 साल की बात करें तो 5 साल में मतलब ये लोग गरीब तबके से लेके हर तबके के लिए काम किया। गहलोत जी कहते हैं कि हम 25 लाख रुपए, जो वर्क किया है वो तो हम अप्रिशिएबल है, ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गहलोत ने ये अब जब मेडिकल हेल्प वाला काम किया है गहलोत ने, तो ये एक अप्रिशिएबल वर्क है। ऐसा नहीं है कि गहलोत भी काम कर रहा है, लेकिन गहलोत इटसेल्फ जो इनकी सोच है ना,
उस सोच को बदलना है हमें। ये कोई कांग्रेस है या बीजेपी है, उस कौन सी सोच, कौन सी सोच? ये जो सोच टुवर्ड्स द माइनॉरिटीज़ की तरफ, जो माइनॉरिटीज़ के नाम पर ये जो अप्रिसिएशन गेन करते हैं और माइनॉरिटीज़ को जो प्रमोट करते हैं, उसके अगेंस्ट हैं हम लोग। वो चाहे हम कोई बीजेपी के आदमी नहीं है, कोई कांग्रेस के आदमी नहीं है, लेकिन जो ब्लाइंड जो ये माइनॉरिटीज़ को सपोर्ट करके और उनको बढ़ावा देते हैं ना, वी आर अगेंस्ट। राजस्थान में किस तरह माइनॉरिटी को सपोर्ट किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, कुछ बताएंगे? माइनॉरिटीज़ इतने एग्जाम्पल्स हैं कि शायद आप गिनने एक दो आप बता दो। आप उदयपुर से शुरू हो जाओ, क्या एग्जाम्पल था। आज ये कांड अगर हमारे यूपी में हुआ होता तो क्या हालत होती। अच्छा, यूपी से बात की तो मुख्यमंत्री चेहरा क्या लग रहा है इस बार आपको राजस्थान में? अगर बीजेपी की सरकार आती तो किसको देखना चाहेंगे आप लोग? देखो, हम तो अलवर की तरफ जा रहे हैं, अलवर की तरफ जाएंगे। कौन, बाबा बालकनाथ? बाबा बालकनाथ। यूपी जैसा चाहिए आपको? बिल्कुल बिल्कुल। अभी एक बार तो चाहिए, एक 5 साल तो चाहिए, एक पीरियड तो चाहिए। क्या लग रहा है बाबा बालकनाथ तो योगी आदित्यनाथ की तरफ दिखा पाएंगे काम अपना? नियर अबाउट, एग्जैक्टली तो योगी आदित्यनाथ वाला नहीं आ पाएगा, नियर अबाउट आ जाएगा। वो कल्चर तो आएगा ना, उस कल्चर को तो फेस करेंगे हम। चलिए, और भी कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे पूछ लेते हैं। इस बार बीजेपी लग रही है, बीजेपी लग रही इसके पीछे की वजह क्या, बस यही सनातनी हिंदुत्व वाली, या कुछ और है, विकास कार्य है, या फिर है। विकास विकास आप यहाँ तो बता रहे विधायिका 5 साल मिलती नहीं है? क्यों नहीं मिलते हैं? मिलते हैं, सब मिलते हैं। ऐसा तो नहीं कि राज खानदान से हैं बस इसीलिए बस देख के वोट दे रहे हैं? राज खानदान से ये तो अच्छी बात है ना, उन्होंने शासन किया हुआ है। जिन्हें शासन ही नहीं किया, जिनको शासन का पता ही नहीं है कि शासन क्या होता है, इन्हें शासन कर रखा है। तो यही बात तो कांग्रेस कहती है कि राहुल गांधी एक ऐसे खानदान से हैं जिन्होंने शासन किया है, तो उनको बनाना चाहिए। मोदी के खानदान से कोई शासक था ही नहीं, तो वो कैसे मर गए? बिना जिसके खानदान में कोई शासक नहीं था, वो भी तो अच्छा शासक कर रहा ना, वो भी तो अच्छा राजा है। देखो, आप अब मोदी की बात कर रहे हो, बात आप यहाँ विधानसभा की कर रहे हो या नहीं अभी कर रहे हो? विधानसभा कर रहे हैं, लेकिन आप जब शासन और ऐसी बात की नहीं, उनको अपने राहुल से और इनसे कैसे आप राहुल कंपेयर वाली बात नहीं। आप बोले जो शासक होगा उसका जो खानदान होगा, उसका जो वारिस होगा, वो अच्छा शासक होगा, तो इस हिसाब से राहुल का वारिस नहीं, इन्होंने क्या है, आज 15 साल हो गए, 15 साल से सबको संभाल ही रहे। और ये राज परिवार से, तो राज परिवार से इसका मतलब इनके भी पद की गरिमा है। आते भी हैं, बुलाते हैं, जब आते भी हैं, क्यों नहीं आते हैं, ज़रूर आते हैं। आप मिले 5 साल के बीच में इनसे? हाँ, बहुत बार, बहुत बार, बहुत बार। ऐसे ही सभी विधानसभाओं का दौरा करते रहेंगे और बताएंगे कि इस साल जो ये 25 तारीख है, राजस्थान का रुझान किधर है। ऐसे सभी विधानसभाओं के बारे में जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तब तक के लिए नमस्कार।